आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आप दर्शकों को बिहार की राजनीति से जोड़ रहा है और नए नए रोचक तथ्य आपके सामने लेकर आ रहा है। साल 1984 में गुजरात ने आखिरी बार एक मुस्लिम सांसद को चुना था। वो कांग्रेस के अहमद पटेल थे। इसके बाद आज तक कितने लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन गुजरात से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा तक नहीं पहुंचा। गुजरात की कुल आबादी का 9.5% मुस्लिम आबादी है। आपको बता दें कि गुजरात में करीब 35 साल पहले एक मुस्लिम उम्मीदवार चुना गया था। एक निजी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में आखिरी बार कोई मुस्लिम 1984 में संसद पहुंचा था। अहमद पटेल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में 1984 में यहां से जीते थे। हालांकि 1989 के चुनाव में वह भरूच सीट बीजेपी के चंदू देशमुख के हाथों हार गए थे। ये रोचक तथ्य जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं उसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में गुजरात के बनासकांठा से जोहरा चावड़ा चुनी गई। उसके बाद 1977 के चुनाव में 2 मुसलमान उम्मीदवार अहमद पटेल भरूच से और अहमदाबाद से एहसान जाफरी लोकसभा पहुंचे। 1977 के चुनाव में पहली और आखिरी बार सबसे ज़्यादा 2 मुसलमान सांसद लोकसभा पहुंचे थे। 2014 के चुनावों के इतिहास के पन्ने खंगाले तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अब तक करीब 15 मुसलमान उम्मीदवार उतारा था, तो वहीं बीजेपी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को सीट नहीं दी थी। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट भी नहीं दिया था। इस लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ है। कांग्रेस ने भरूच से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं गुजरात की भरूच सीट पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ करीब 15.67 लाख मतदाताओं में से 22% मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर अनुसूचित जनजाति की संख्या करीब 31% है। साल 1962 में कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से सिर्फ एक ही को चुना जा सका था। मुसलमान में से सिर्फ अहमद पटेल ही 1977, 1982 और 1984 में लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। खैर, जब बात होती है चुनावी मंच की, तो इस चुनावी मंच में हर राजनीतिक दल अपना एक समीकरण बनाकर चुनाव में उतरते हैं, अपने उम्मीदवारों पर दांव खेलते हैं, जातिगत समीकरण बनाते हैं, समुदाय के हिसाब से समीकरण बताते हैं। लेकिन जब चुनाव गुजरात का हो तो एक बार फिर किस समीकरण के साथ यहाँ की पार्टी उतर रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बात होती है लोकतंत्र में एक समुदाय के अगुवाई की। लेकिन एक समुदाय का अगुवाई पिछले 35 साल से गुजरात में कोई नहीं कर पा रहा। उनकी आबादी तकरीबन 9.5% की है, लेकिन संसद में उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई एक शख्सियत, कोई एक चेहरा नहीं पहुंच पा रहा। 35 साल से सूखा पड़ा है गुजरात में मुस्लिम समुदाय, क्योंकि उनका एक भी प्रतिनिधि उनके समुदाय से संसद भवन तक नहीं पहुंच पाया। आप जुड़े रहिए भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम और भी रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे और आंकड़े लाएंगे लोकसभा चुनाव के जातीय और समुदाय समीकरण के। देखते रहे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।